मोल्टन गोल्ड। अब आप जरा इमेजिन करो, आपको कुछ लोगों ने पकड़ लिया है। एक आदमी हाथ में क्रूसिबल लेकर आपकी तरफ विलन की तरह आगे बढ़ता है, और गेस करो उसमें क्या है। चॉकलेट नहीं है, पिघला हुआ सोना है, क्योंकि ऑब्वियसली क्या ही बेटर वे होगा किसी को ट्रीट देने का। फिर क्या, वो सब गुस्से वाले लोग उसका मुंह खोलते हैं, और वो आदमी वो चमकता, उबलता और पिघलता हुआ सोना उसके मुंह में पलट देता है। एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट, और कुछ ही सेकंड्स में वो बस एक सोने का भरा हुआ स्टैचू बन जाता है। क्लासी, राइट? ये कोई नेटफ्लिक्स थ्रिलर नहीं है, ये सच में हुआ था 1599 में लोग्रानो, इक्वाडोर में, एक स्पेनिश गवर्नर के साथ। उस बेचारे ने क्या किया था? ज्यादा कुछ नहीं, बस लोकल जिवारो ट्राइब के साथ सोने के बदले थोड़ा सा झूठ बोल दिया था। वही बस थोड़ा सा फ्रॉड, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। पर जिवारो ट्राइब तो फुल ऑन रिवेंज मोड पे आ गया था। ऐसा विद्रोह किया कि पूरी की पूरी स्पेनिश कॉलोनी हिल गई, और करीब करीब 25,000 स्पेनिश कॉलोनिस्ट को मार दिया। और फिर गवर्नर को मिल गई उसकी सबसे फेवरेट चीज, सोना। पर इस बार पिघला हुआ, मतलब गिफ्ट रैपिंग की भी जरूरत नहीं पड़ी। और हाँ, अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है तो ये सीन आपको बहुत फेमिलियर लगेगा। बस डिफरेंस ये है कि वहां भी सोना दिया गया था, और स्पेशल इफेक्ट्स वाले वर्जन में। द रैक, ये है 15th सेंचुरी का टावर ऑफ लंदन। यहाँ सिर्फ रॉयल्टी नहीं रहती थी, वहाँ काफी स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था, लेकिन सिर्फ प्रिजनर्स के लिए। यहाँ एक फन डिवाइस यूज होता था जिसका नाम था द रैक। इसमें क्या होता है, बस हाथ और पैर में रस्सी बांध के दोनों को अलग अलग डायरेक्शंस में खींच दो, क्योंकि कौन चाहता है कि जॉइंट्स अपनी जगह पे ही रहें। ये फुल बॉडी योगा टॉर्चर उन लोगों के लिए होता था जो या तो अपने विचारों में थोड़े इंडिपेंडेंट थे, जैसे कि बागी को, या उनका रिलीजन थोड़ा अलग था। और क्योंकि मिडिल एजेस में प्राइवेसी नाम की चीज तो होती नहीं थी, तो इस टॉर्चर का गोल था, बताओ तुम्हारे साथी कौन है? नहीं बताया तो चलो और खींचते हैं तुमको। अब बात करते हैं एन एस्क्यू की। ये एक राइटर थी और एक प्रोटेस्टेंट प्रीचर भी। 1546 में इन्होंने थोड़ा ज्यादा सच बोल दिया, तो ऑब्वियस ही था कि टॉर्चर मिलना चाहिए था। उनसे पूछा गया कि और कौन कौन है तुम्हारे जैसे। जब एन ने कहा नहीं बताऊंगी, तो उनका रिवॉर्ड था द रैक। क्या ही वीआईपी ट्रीटमेंट मिला। और जब एनएसक्यू फिर भी नहीं टूटी, तो उसे सरेआम लोगों के बीच में जिंदा जला दिया गया, क्योंकि उस वक्त फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब होता था जरा बोल के तो दिखा। अगला टॉर्चर का तरीका है फ्लिंग। हाँ, वही रॉयल स्पा ट्रीटमेंट जिसमें स्किन को प्यार से बॉडी से अलग किया जाता है, बस थोड़ा ज्यादा इंटीमेट तरीके से। आसान शब्दों में फ्लेइंग का मतलब होता है जिंदा आदमी की खाल उतारना। रोमांटिक, राइट? जैसे किसी जानवर की खाल उतार के उसका फर बनाते हैं, लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि जानवर नहीं, आदमी होता था। और इसमें कोई क्यूट विंटर कोट वोट भी नहीं बनता था, बस एक ब्लड बाथ, चारों तरफ खून, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये तरीका टॉर्चर और एग्जीक्यूशन दोनों का कॉम्बो पैक था। इसकी खास बात, ये स्लो मोशन हॉरर मूवी जैसा था। कभी कुछ घंटों में मौत आती थी, कभी कभी कई दिन लग जाते थे। और एंड कैसे होता था? शॉक से, ज्यादा खून बह जाने से, इन्फेक्शन से, या फिर हाइपोथर्मिया से। क्योंकि आपकी स्किन सिर्फ आपका मेकअप करने के लिए थोड़ी है, वो बॉडी का टेम्परेचर भी तो मेंटेन करती है। मिडिवल यूरोप में यह तरीका दारों के ऊपर इस्तेमाल किया जाता था। ये सब पब्लिक के सामने किया जाता था, क्योंकि टीवी तो होता नहीं था और एंटरटेनमेंट में तो चाहिए। फ्रांस ने भी 18th सेंचुरी में ये क्लासी टेक्निक अपनाई थी। और हाँ, चाइना भी पीछे नहीं था। वहां के लेजेंड्स जैसे सनहाओ और फू शैंग तो चेहरे की स्किन निकालने में एक्सपर्ट थे। अगला तरीका, इम्पेलमेंट, टॉर्चर और एग्जीक्यूशन का प्रीमियम एडिशन। इसमें एक नुकीले भाले को इंसान के शरीर के अंदर से ऐसे गुजारते थे जैसे सुई किसी सॉफ्ट टॉय से। अब आप बोलोगे इसमें भयानक क्या है, तो अब आप ये इमेज देखो, है ना भयानक? नेटफ्लिक्स की हॉरर मूवी भी इसके सामने किंडरगार्टन लगती है। इसके भी दो स्टाइलिश वर्जन थे। लॉन्गिट्यूडनल इम्पेलमेंट, इसमें विक्टिम को नोकदार भाले पे बैठाया जाता है जैसे कोई रॉयल थ्रोन हो। फिर ग्रेविटी अपना काम करती है और भाला धीरे धीरे आर पार हो जाता है। दूसरा तरीका, ट्रांसवर्सल इम्पेलमेंट। ये थोड़ा माइल्ड वर्जन है। भाला सिर्फ टॉर्सो के आर पार किया जाता है, मतलब थोड़ा सॉफ्ट कोर इम्पेलमेंट, PG-13 लेवल की ब्रुटैलिटी। और हाँ, अब थोड़ा सा बैम्बू टॉर्चर की बात कर लें। वर्ल्ड वॉर 2 के जापानीज सोल्जर का वर्जन। विक्टिम को एक बैम्बू के प्लांट के ऊपर बांधो, बैम्बू शूट ऊपर की तरफ बढ़ती है धीरे धीरे, और विक्टिम के अंदर से बाहर निकलती है। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ अफवाह थी। अब इसका कौन फैक्ट चेक करने जाएगा वही, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स ने यह साबित किया है कि ऐसे टॉर्चर करना पॉसिबल है। नीरोस टॉर्च या रोमन कैंडल। अब बात करते हैं उस इनोवेटिव पनिशमेंट की जो इतिहास के सिलेबस से ज्यादा हॉरर शो लगती है, जैसे कि रोमन कैंडल। इतिहास में कई राजा हुए हैं,
जो अपने पावर के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा ही क्रिएटिव हो गए, और उन्हीं में से एक था नीरो, रोम का राजा और फुल टाइम नार्सिसिस्ट। मतलब अगर ओलंपिक्स में साइको बिहेवियर का इवेंट होता तो नीरो को गोल्ड मिल जाता। नीरो को क्रिश्चियन से ऐसी नफरत थी जैसे किसी को मंडे मॉर्निंग से होती है। एक दिन उसने सोचा, पार्टी का टाइम है, गार्डन भी है, तो लाइटिंग भी तो होनी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग बेस्ट लाइटिंग थी ह्यूमंस ऑन फायर। इस तरीके में पहले क्रिश्चियंस को पोल पे बांध दिया जाता था, फिर उन पे पेट्रोल टाइप की कुछ चीजें डाली जाती थी, क्योंकि उस समय कोई इको फ्रेंडली ऑप्शंस तो थे नहीं, और फिर उनके पैरों पर आग लगाई जाती थी ताकि वो धीरे धीरे जले और उनको ज्यादा देर तक टॉर्चर किया जा सके। और अब जरा इस पेंटिंग को देखिए, ये प्री पार्टी प्रिपरेशन चल रही है, इसमें लोग रेडी हो रहे हैं जलने के लिए। इन पर ग्रेट फायर ऑफ रोम शुरू करने का इल्जाम था। खैर वो जिम्मेदार थे कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन टॉर्चर करने का ये तरीका काफी वायलेंट था। तो नीरो का वर्जन ऑफ जस्टिस था थोड़ा पर्सनल, थोड़ा साइको और टोटल ड्रामेटिक। क्रूसिफिक्शन, हाँ ये वही क्लासिक टॉर्चर टेक्निक है जिसे सब लोग जानते हैं। इसकी शुरुआत एसीरियंस और बेबीलोनियंस ने की थी, शायद सोचकर कि आज कुछ क्रिएटिव टॉर्चर ट्राई करते हैं। बाद में पर्शियंस और अलेक्जेंडर द ग्रेट ने कहा, वाह ये तो काफी पेनफुल है, हमें भी ट्राई करने दो। रोम में ये टेक्निक 3rd सेंचुरी बीसी में फिनिशियंस की वजह से पॉपुलर हुई, क्योंकि जब टॉर्चर का फैशन हो तो रोम कैसे पीछे रहे। इसका प्रोसेस कुछ ऐसा था, पहले हाथों और पैर में कील ठोक भी जाती थी, मतलब फुल पेन गारंटीड। कुछ टाइम के बाद पैर थक जाते हैं, फिर सारा वेट हाथों पे आ जाता है, और फिर शोल्डर सोचता है मैं यहाँ और नहीं रुक सकता, और सॉकेट से अलग हो जाता है। अब रिस्ट और एल्बो की डिस्लोकेशन की बारी है। चेस्ट पर इतना वेट पड़ता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ये टॉर्चर का पूरा प्रोसेस इतना दर्दनाक होता था कि बस देखने वाला भी सोचता, भाई मुझे तो सिर्फ चप्पल से मार लो, ये सब मत करो। फन फैक्ट, पर्शियंस, कार्थेजिनियंस और ग्रीक्स भी बोर्ड होकर इसे ट्राई कर चुके हैं, लेकिन जब बात टॉर्चर की हो तो रोमन सबसे आगे निकल गए। उन्होंने तो इसे ऑलमोस्ट डेली का रूटीन बना दिया था। तो फाइनली कंक्लूजन ये है कि मान लो आज तुम्हारा दिन खराब जा रहा है, बॉस चिल्लाने लगा है, या एक्स ने जस्ट चेकिंग का मैसेज भेज दिया है, तो सोचो एक इंसान किसी भाले पे बैठा था, किसी की चमड़ी उधेड़ी जा रही थी और किसी को टॉर्च बना दिया गया था, तो सडनली अपनी जिंदगी थोड़ी इजी लगती है ना? आपको इन सब तरीकों में से कौन सा तरीका सबसे भयानक लगा, ये प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। और भाई ये सब वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। सी यू सून, टेक केयर।